गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 30 सितंबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइट और डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि हम रेशियोज कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, है ना, इन सब की हेल्प से। आज उन्हीं की हेल्प से हम हाइट और डिस्टेंसेस को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड। ये है आपका एंगल बी, तो इसके ठीक सामने वाली जो हमारी साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का जो एंगल के सामने वाली हमारी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद है द साइड एडजेसेंट टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पेलिंग अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद है द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। जो एंगल सी है इसके एडजेसेंट, एडजेसेंट जो आप उसकी बगल वाली साइड है वो कौन सी है, जो ये बगल वाली साइड है वो क्या होता है, वो होता है बेस। तो क्या लिखोगे सेकंड में, सेकंड में लिखोगे बेस। ठीक है, थर्ड है साइड अपोजिट टू एंगल सी। जो एंगल सी है इसकी ठीक सामने वाली जो हमारी साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर। ये हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अब हम सीखेंगे इनके थ्रू कैसे हम डिस्टेंस और हाइट निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फिगर्स आपको दी हुई हैं। इसमें आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल बन रहा है ना, ये देखो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है। क्या है इसमें, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप बहुत सारे अपने एग्जाम्पल्स देखे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अपने आसपास। ठीक है, इन सिचुएशंस में हम स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एंगल्स के लिए। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं कोई भी, उनके बीच में जो एंगल्स बन रहा है, ठीक है, उनको निकालने के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट दीज एंगल्स। चलिए इन एंगल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक लेटर दी हुई है सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी आपको दी हुई है, दीवार पे उसको सारा लगा हुआ है। ठीक है, तो दीवार से और जो इसका ये बेस है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही आपका एक ट्री है, इतनी हाइट का आपका ट्री है, आप यहाँ खड़े हो तो जो ट्री है अगर आप इसको ट्री आपकी फुट से देखा जाए ट्री पे तो ये क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया आपका बेस। ऐसे ही आपके पास एक शिप है, शिप से आप ये टावर देख रहे हो, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल शिप से जो सी लेवल से हमारा क्या स्टार्ट होता है, जो ये ऊपर वाली लेयर है सी की, यहां से आपका क्या स्टार्ट होगा, परपेंडिकुलर ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दो टर्म्स का पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन्हीं की हेल्प से हम हाइट निकाल सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स की, जैसे ये सीढ़ी वाला एग्जाम्पल था, ट्री वाला एग्जाम्पल था। मीन्स आपके डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें देख रहे हो उसमें आप एंगल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वो निकालने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। जब भी कोई पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, तो जो लाइन ऑफ साइट होती है, जो ये लाइन होती है जहां पे उसकी नजर जा रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या बनाती है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो हमारी ये लाइन बना रही है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा से ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं। जैसे ये लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर पतंग उड़ रही है, तो इस लड़के ने इस पतंग को देखा। ठीक है, इस लड़के ने इस पतंग को देखा, तो जो ये लाइन बन रही है, लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब देखना, ठीक है, जो ये देखने की जो ये लाइन बन रही है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन बनती है हमारी देखने की, वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको की तो लाइन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, जहां से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां से भी आपने देखना शुरू किया है, जहां से भी आप काउंट कर रहे हो, वहां पे क्या बना दो, बेस बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। और उस पॉइंट से, यहां से, इस पॉइंट से जहां पर भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो, तो इन दोनों लाइंस का जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया आपको। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कब बनता है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, एंड इज मेजर्ड अबव। और कैसे मापते हैं इसको, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अबव, उसके ऊपर जो एंगल ऑफ एंगल बनता है हमारा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखिए, जब भी कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को देखता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है, तो जो लाइन ऑफ साइट बनती है, जो उसकी देखने की जो लाइन बनती है ऑब्जेक्ट को, किसके थ्रू, हॉरिजॉन्टल से,
हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ, वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने क्या बोला है, दोबारा से सुनो। फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे आप यहाँ छत पे खड़े हो, टेरेस से आप क्या देख रहे हो, नीचे रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। तो आप टेरेस से नीचे गाड़ियों की तरफ, अब की बार आपकी जो आंखें, आपकी जो नजर है ऊपर की बजाय कहाँ पर है, नीचे है ना, क्योंकि आप छत पे खड़े हो। तो जो नीचे जब लाइन ऑफ साइट बनता है वो क्या बनाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। किसके साथ बनाएगा एंगल, मैंने आपको बताया था जहां से भी आप देख रहे हो, जहां से भी आप काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो, वहां से स्ट्रेट लाइन खींच दो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसके बाद जो लाइन ऑफ साइट है नीचे की तरफ, ये क्या बन जाएगा, इसके बीच, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कब बनता है, जब हम डाउनवर्ड देखते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ देखते हैं, और इसको कैसे मापते हैं, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या था, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आ गया। अब देखिए स्टेप्स टू सोल्व क्वेश्चंस ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। आपको क्वेश्चंस जब आएंगे रिलेटेड आपकी हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए, तो कैसे आप निकालोगे, स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके हिसाब से आप फिगर बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, ठीक है। उसके बाद मार्क द एंगल्स, जितने एंगल्स आपको गिवन है या पॉइंट्स आपको गिवन है, जितनी भी मेजरमेंट आपको गिवन है वो आप ड्रॉ करोगे। जो गिवन है सिर्फ वही लिख सकते हो, जो नॉट गिवन है वो तो आपको निकालना ही है, ठीक है। थर्ड है यूज द एप्लीकेबल रेशियो। जोन सा भी रेशियो आपको सूट कर रहा है, साइन कोस टेंजेंट। साइन कोस टेंजेंट क्या होते हैं, किनका रेशियोज, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में से आपस में किसी भी दो का रेशियो क्या बताता है, साइन कोस और टेंजेंट। तो जो भी एप्लीकेबल हो रहा है, जिस भी चीज की आपको जरूरत पड़ रही है, वो आपको रेशियो लेना है अननोन मेजर निकालने के लिए, वो चीज निकालने के लिए जो आपको नहीं पता, और उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। तो चलिए अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो डिफरेंस आपको लिखने हैं, किसके बीच में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे हेडिंग डालनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, बीच में लाइन लगा के एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एज इट इज जैसे इसमें दिया हुआ है। उसके बाद ये पूरा आपको नहीं लिखना है, जो मार्क है, जो हाईलाइट किया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस। दो डिफरेंस बताने हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसको मापते हैं हम अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, इसको मापते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट हो गया अबव द, मेजर्ड अबव द, ये पूरा आपको लिखना है, मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लिखोगे मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर लेना, लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे भी लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपके हो गया आंसर नंबर 1। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया है, आपको बताना है कि एंगल जो बनता है एक टावर में और शिप के बीच में, जैसे आपको इमेज 3 में दिखाया एग्जाम्पल्स में, देखो एंगल, नेम द एंगल, कौन सा एंगल बनेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 3 कौन सा है, ये है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में जो टावर है और जो आपकी शिप है, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एलिवेशन या डिप्रेशन। ध्यान से देखो, ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपकी शिप है। तो जहां से आपको स्टार्ट करना है काउंट करना, वहां से पहले हॉरिजॉन्टल लगाओ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है ना। उसके बाद टावर की तरफ देख रहा है वो, है ना, ये रहा टावर, शिप से टावर कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है ना, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये लिखोगे आप आंसर नंबर 2 में, क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज योर आंसर नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग। आपको जो ये दिया हुआ है नीचे, इसकी आपको फिगर ड्रॉ करने आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे फिगर ड्रॉ करोगे, देखो आपको क्वेश्चन क्या, फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल, 65 मीटर अबव, तो ये सी लेवल हो गया आपका, इससे 65 मीटर, ये मान लीजिए 65 है, ठीक है, इससे 65 मीटर अबव, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 65, ठीक है, 65 मीटर है। यहां से आपको काउंट स्टार्ट करना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का वो बीटा है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई क्लाउड है, ठीक है,
तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर की तरफ। तो मैंने बताया था जहां से आप काउंट स्टार्ट कर रहे हो वहां से आपको क्या लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दोगे आप यहाँ पे क्लाउड तक, ठीक है। तो जो ये एंगल है ये क्या है, बीटा। ये एंगल क्या है, बीटा। ये सी लेवल है, ये सी लेवल है। सी लेवल से 65 मीटर अबव से काउंट स्टार्ट करना है, तो यहां से एक और आपको लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो, जो उसकी शेडो है, ये क्लाउड इसकी शेडो है, पानी के नीचे जा रही है, वो कितनी है आपकी शेडो जो बनाती है एंगल, वो है अल्फा, ठीक है। यहीं से काउंट स्टार्ट करोगे क्या, अल्फा नीचे की तरफ। तो जो ये एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा, ठीक है। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518 मीटर। जो हाइट है आपके क्लाउड की वो कितनी है, 518 मीटर है आपकी क्लाउड की हाइट, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये जो क्लाउड है यहां से लेके नीचे तक ये आपका कितना गिवन है, 518 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। और नीचे क्या है, यहाँ पर भी क्लाउड की परछाई है, तो ये जो नीचे की तरफ एंगल बनता है ये है अल्फा। ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चन हैं आपके। और आज की वर्कशीट में हमने क्या देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये चीजें बस आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरी वर्कशीट में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड